वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। नानी के पास आज भी सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे क्योंकि नानी ने आज कहानी सुनाने का वादा किया था। नानी से कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद था, इसीलिए हर रोज इकट्ठा होकर नानी के पास आके बोलते थे, नानी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जरूर कहानी तुम्हें जरूर सुनाऊंगी। आज कहानी सुनाने वाली हूँ राजा प्रथु की। बहुत ही अच्छी कहानी है, तुम लोगों को सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। भगवान नारायण के अंशावतार राजा प्रथु की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंध में विस्तार से वर्णित है। वे पृथ्वी के पहले आदर्श राजा माने जाते हैं, जिससे पृथ्वी का नाम पड़ा। इस कथा की शुरुआत क्रूर राजा वेन से होती है। वेन एक अधर्मी राजा था जिसने यज्ञ धर्म सब बंद करवा दिए थे। ऋषियों ने जब उसे समझाने का प्रयास किया और वह नहीं माना तो उन्होंने अपने तपोबल से उसे भस्म कर दिया। अराजकता से बचने के लिए ऋषियों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया। इस मंथन से एक दिव्य पुरुष और स्त्री प्रकट हुए। पुरुष भगवान विष्णु के अंश प्रथु थे और स्त्री लक्ष्मी जी की अंश अर्ची थीं। जब प्रथु राजा बने तब राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। राजा वेन के पापों के कारण पृथ्वी माता ने औषधियों और अन्न को अपने गर्भ में छुपा लिया। प्रजा भूख से तड़प रही थी। यह देखकर राजा प्रथु अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने धनुष बाण उठा लिया। भयभीत होकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और भागने लगी। अंततः पृथ्वी ने रुककर कहा, हे राजन, मैं जीव मात्र का पोषण करती हूँ, लेकिन अधर्म बढ़ने के कारण अन्न को सुरक्षित कर लिया था। तब राजा प्रथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया। इससे समस्त अन्न, औषधियाँ और जीवन रक्षक वस्तुएं पुनः प्राप्त हुई। राजा प्रथु ने न केवल अकाल दूर किया बल्कि धरती को समतल बनाया ताकि कृषि और निवास योग्य स्थान बन सके। उन्होंने 100 साल अश्वमेध यज्ञ किया। तब वे 100वां यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। प्रथु के पुत्र ने घोड़ा तो वापस पा लिया, लेकिन प्रथु ने भगवान विष्णु के कहने पर इंद्र को क्षमा कर दिया और 100वां यज्ञ पूर्ण करने का मोह त्याग दिया। कथा के अंत में सनकादियों मुनियों ने राजा प्रथु को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। प्रथु ने अपना अंतिम समय वन में तपस्या करते हुए बिताया और अंततः की प्राप्ति हुई। राजा प्रथु की कथा हमें सिखाती है कि एक शासक का कर्तव्य केवल दंड देना नहीं बल्कि प्रजा का पिता बन के पालन करना है, प्रकृति का संरक्षण करना है। उन्हें प्रथम पालती प्रथम राजा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही व्यवस्थित समाज की नींव रखी थी। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी राजा प्रथु की? अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबाना, जिससे कि मेरी आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुंचेगी। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।